नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं आर पार। आज हम बात करेंगे भारत के सफेद सोने यानी कॉटन की। एक ऐसी फसल जिससे सीधे तौर पर देश के 60 लाख किसानों और करीब करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। रोजगार देने के मामले में कपड़ा और कपास उद्योग हमारे देश का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन इस साल इसी सफेद सोने पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में कपास की बुआई में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट ने न केवल कपड़ा उद्योग की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि आपके रसोई घर के बजट को भी हिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। आइए इस एक्सप्लेनर में गहराई से समझते हैं कि आखिर कपास की खेती में क्या खेल चल रहा है और इसका सीधा आपकी जेब पर कैसे असर पड़ेगा। पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, जहां पर हम लोग प्रोडक्शन के आंकड़ों पर बातचीत करेंगे। कहानी शुरू होती है 2002 से, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत में बीटी कॉटन की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत का कुल कपास उत्पादन सिर्फ 136 लाख बेल्स यानी गांठ था। इस क्रांतिकारी तकनीक के आने के बाद देश के उत्पादन में 193% की रिकॉर्ड छलांग लगी और ये 398 लाख बेल्स के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। प्रति हेक्टर उत्पादकता भी 302 किलो से 88% बढ़कर 566 किलो पर पहुंच गई। लेकिन आज लगभग 2 दशक बाद कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत में कपास की प्रति हेक्टर उत्पादकता फिर से गिरकर महज 441 किलो पर आ गई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार को इस साल 5,659 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ मैदान में उतरना पड़ा, ताकि साल 2031 तक उत्पादकता को 755 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा बुआई क्षेत्र होने के बावजूद हम उत्पादकता के मामले में वैश्विक स्तर पर काफी पीछे चल रहे हैं। आंकड़ों से समझा देता हूं। सबसे पहले चीन की बात की जाए, चीन हमसे लगभग 5 गुना आगे यानी 2311 किलो प्रति हेक्टर प्रोडक्शन करता है। ब्राजील की बात की जाए तो करीब करीब 1900 किलो प्रति हेक्टर प्रोडक्शन करता है। अमेरिका देखा जाए तो 976 किलो प्रति हेक्टर प्रोडक्शन करता है। यही वजह है कि अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को इस बार भारी मात्रा में कपास का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दूसरे पार्ट की ओर चलते, जहां पर बुआई के आंकड़े समझने की कोशिश की जाएगी। इस साल सरकार ने कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की। उम्मीद थी कि किसान उत्साहित होंगे, बुआई क्षेत्र 10 से 15% बढ़कर 125 से 130 लाख हेक्टर तक पहुंच जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कृषि मंत्रालय के 10 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इस समय तक देश में 69 लाख हेक्टर में बुआई हुई थी, जो इस साल देखा जाए 13% के करीब घट गया है और 60 लाख हेक्टर के करीब की बुआई हुई है। मध्य प्रदेश में तो रकबा 30% तक सिकुड़ गया है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह है मानसून में देरी और कम बारिश का अंदेशा और एल नीनो का असर। कपास में होने वाले नुकसान के डर से किसानों ने इस बार सोयाबीन और दलहन जैसी वैकल्पिक फसलों की तरफ अपना रुख कर लिया है। कॉटन एसोसिएशन के आंकड़े कह रहे हैं कि अक्टूबर और अप्रैल कॉटन इंपोर्ट जो है 2024-25 में 27.50 लाख गांठ से बढ़कर 2025-26 में 41.80 लाख गांठ निकल कर आए हैं। कुल आयात देखा जाए तो 27 लाख बेल्स तक पहुंचा है। ये आंकड़े हैं इंपोर्ट के। अब बातचीत आगे करते हैं प्राइजेस की। पार्ट 3 में हम लोग प्राइस आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर है, जब खेतों में बुआई कम होगी और मानसून कमजोर रहेगा तो बाजार में आशंकाएं बढ़ेगी। इसी का नतीजा है कि कॉटन की कीमतें बढ़ रही हैं। कमोडिटी समाचार के को फाउंडर हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर का इस पर क्या कहना है, जरा गौर से सुनिए। कम बुआई के चलते कपास के बाजार में इस समय काफी तेजी देखी जा रही है। वर्तमान में अगर देखें तो एनसीडीएक्स पे कॉटन का हाजिर भाव जो है 30,000 रुपए के करीब करीब चल रहा है। आने वाले महज 1 महीने में ये उछलकर 34,000 से 35,000 रुपए पहुंच सकता है, यह अंकित कपूर का कहना है। अब पार्ट 4 की ओर रुख कर लेते हैं, कितना असर दिखाई देगा। देखो, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर प्राइसेस में उछाल आता है तो इसका असर आप और हम पर दिखाई देगा। इस कपास संकट का आपकी जिंदगी, आपके घर के बजट,
और देश के जो तमाम इंडस्ट्री है उस पर असर क्या होगा वो मैं आप लोगों को 3 पॉइंट में समझा देता हूं। पहला पॉइंट, महंगे कपड़े और गारमेंट्स इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। देखो, कपास की कीमतें बढ़ने का सीधा मतलब है सूती धागे का महंगा होना। इसका असर ये होगा कि आने वाले फेस्टिवल सीजन्स में आपकी पसंदीदा कॉटन शर्ट, टी शर्ट और डेनिम जीन्स, यहाँ तक कि घर की बेडशीट की कीमतों में भी 10 से 15% तक का इजाफा हो सकता है। सेकेंड क्या है इम्पैक्ट, वो बता देता हूँ। कपास सिर्फ कपड़े के लिए नहीं उगती, कपास के बीजों से कॉटन सीड ऑयल यानी बिनोला तेल बनता है, जो भारत के कई हिस्सों में एक प्रमुख कुकिंग ऑयल है। जब कपास कम होगी तो बीज कम मिलेंगे, जिससे बिनोला तेल के दाम बढ़ेंगे और आपकी रसोई का बजट बिगड़ेगा। तीसरी बात कर लेते हैं दूध और डेयरी उत्पाद की। ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। तेल निकालने के बाद कपास के बीजों से जो अवशेष बचता है उसे खल या कॉटन सीड ऑयल केक कहते हैं। ये दुधारू पशुओं के लिए सबसे पौष्टिक चारा माना जाता है। चारे की भारी किल्लत और उसकी आसमान छूती कीमतों का सीधा दबाव डेयरी संचालकों पर पड़ेगा। जब गाय भैंस का चारा महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके घर के आने वाले दूध, दही, घी की कीमतें भी बढ़ेंगी। साफ है, खेतों में पैदा होने वाली रुई की एक छोटी सी गांठ का असर सिर्फ कपड़ों के मीलों तक सीमित नहीं है, ये आपके पहनावे से लेकर आपकी थाली और सुबह की चाय के कप तक को प्रभावित करने की ताकत रखती है। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।